बैक। हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स और अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। होप अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया होगा इस चैप्टर में, बिकॉज इंटरेस्ट किसको आ रहा होगा जिसकी जर्नल एंट्री एकदम से परफेक्ट है। मैं तुम्हें इस चैप्टर को टुकड़े टुकड़े में पढ़ाऊंगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। हम लोग एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। जो लास्ट क्लास में हम लोग ने ये पढ़ा था कि कैसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करने वाले थे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने वाले थे, परचेज बुक में लिख दिया, ऐसे ही हम लोग ने गलत गलत बुक्स में लिख दिया। इसका हम लोग ने करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री तीनों भी पढ़ी थी और लास्ट में मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट भी सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट है वो है ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट, देखो मतलब समझना पहले, ठीक है ना। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है टोटल, योग, जो हम लोग जोड़ लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? टोटल। और ओवर का मतलब क्या होता है कि मैंने उसकी टोटल ज्यादा ले ली है। और अंडर का मतलब क्या होता है कि मैंने उसकी टोटल कम करी है। तो ओवरकास्ट का मतलब मैंने कोई भी बुक की टोटल क्या करी होगी? ज्यादा करी होगी। और अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है कि हमने उस बुक की टोटल कम करी है। अब ये केसेस किस में आएगा? जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये चारों बुक्स में हमें पढ़ना है। अब देखना कैसे। सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट, समझ रहे हो? ऐसे सब में आएगा। परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट, फिर है सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट और सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट। तो ऐसे हम लोग आज ये 8 एंट्रीज को हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखना अभी मैं तुम्हें ट्रिक सिखा दूंगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा? परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें अगर हिंदी में लिखा होगा तो क्या होगा कि सेल्स बुक की योग हमने इतने से कम ली, सेल्स बुक की योग हमने इतने से ज़्यादा ली, ऐसे हमें क्वेश्चंस आएंगे। नाउ इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे वो समझना। और उसके पहले एक छोटा सा ट्रिक याद रखना कि हमेशा हम लोग परचेज को क्या करते हैं, तो ये तुम्हें याद है, परचेज को हम लोग हमेशा करते हैं डेबिट। तो परचेज रिटर्न को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। ये दो चीज, ये 4 चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ना सेल्स बुक ओवरकास्ट मतलब मैंने सेल्स बुक की टोटल ज्यादा ले ली, ठीक है। अब समझना कैसे करेंगे। सेल्स बुक की टोटल ज्यादा ले ली तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। मतलब मैंने क्रेडिट ज़्यादा ले लिया, बस यहीं पे तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाना चाहिए। तुमने क्रेडिट ज़्यादा लिया तो अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। याद है अपना रूल? ये रूल तुम्हें याद रखना है कि अगर डेबिट ज़्यादा ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर क्रेडिट ज़्यादा ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट अगर कम लिया है तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट अगर कम लिया है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। बस ये 4 रूल और ये तुम्हारी 8 एंट्रीज तुम्हें याद हो जाएगी। कैसे? एक एक देखते हैं। सबसे पहले सेल्स बुक क्या है? ओवरकास्ट। तो सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट मैंने क्या? ओवर मतलब ज्यादा ले लिया है, तो क्रेडिट अगर ज्यादा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो इसमें हम लोग डेबिट किसको करेंगे? सेल्स अकाउंट को करेंगे डेबिट। और क्रेडिट हम किसको करेंगे? तो वो आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। बस ये हो गई हमारी एंट्री। इजी है। देखो अब आगे तुम लोग खुद ही बताओगे। सेल्स बुक अंडरकास्ट, वापस याद रखना, अंडर का मतलब क्या होता है कि टोटल हमने कम ली है। तो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। और क्रेडिट हमने कम लिया है तो अब क्या करेंगे? और क्रेडिट करेंगे।
तो हम लोग ये सेल्स को करेंगे क्रेडिट और सामने हम लोग डेबिट किसको करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को। ये हो गई हमारी एंट्री। बताओ परचेज में, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज ओवरकास्ट मतलब मैंने परचेज बुक का जो टोटल है वो ज़्यादा ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, परचेज का हमेशा क्या होता है, डेबिट, और डेबिट मैंने ज़्यादा ले लिया, डेबिट ज़्यादा ले लिया, मतलब अब क्या करेंगे, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करेंगे, तो परचेज को। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। अगर मैं परचेज को क्रेडिट करूंगा तो डेबिट हम किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो ये हो गई हमारी एंट्री। नाउ ये सब एंट्रीज में तुम लोग मिस्टेक मत करना, बिकॉज है छोटी छोटी एंट्रीज है, लेकिन इसके मार्क्स तुम्हें पूरे मिलेंगे, इसमें ज़्यादा तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर परचेज बुक है अंडर कास्ट, मतलब मैंने परचेज की टोटल क्या ले ली है, कम ले ली है। तो अब क्या करना है हमें बताओ, परचेज मतलब डेबिट, डेबिट हमने कम ले लिया है, तो डेबिट कम ले लिया तो और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसमें हम लोग किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। तो परचेज अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट ये हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, चलो फटाफट अभी चारों एंट्रीज भी हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले तुम लोग क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, पहले तुम लोग खुद ये चारों एंट्रीज लिखो, और उसके बाद वापस से इस वीडियो को स्टार्ट करना और देखना कि सुमित सर ने सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो तुम लोग, मैं आगे लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको बाद में वापस चेक कर लेना। ठीक है, देखो अब क्या है, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। मैंने क्रेडिट को ज़्यादा लिख दिया है, तो क्रेडिट को ज़्यादा लिख दिया मतलब अब क्या करना है, डेबिट। तो किसको हम डेबिट करेंगे, तो हम परचेज रिटर्न को करेंगे डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट। टू में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न अंडर कास्ट। नो, परचेज रिटर्न का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्रेडिट अंडर कास्ट मतलब तुमने क्रेडिट कम लिया है, तो अब वापस से क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको करोगे, तो वो तुम लोग करोगे सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न अकाउंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, लास्ट सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट। सबसे पहले तुम्हें सेल्स रिटर्न का बैलेंस मालूम पड़ना चाहिए कि सेल्स रिटर्न का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। नाउ सेल्स रिटर्न डेबिट, डेबिट हमने ज़्यादा ले लिया है, तो डेबिट अगर ज़्यादा ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट, और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, और लास्ट सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, अंडर कास्ट, मतलब तुमने डेबिट क्या करा है, कम लिया है, तो अब वापस से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ना ये फटाफट एंट्रीज को याद भी कर लो, लेकिन याद करने के पहले इसका फंडा समझ लेना, उसके बाद ये सारी एंट्रीज याद कर लो, और ये अपने बुक्स में तुम लोग क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। फिर इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन एक बार ये टॉपिक फटाफट तुम लोग लिख लो। ठीक है, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखो, अभी तक हम लोग ने देख लिया कि परचेज सेल, सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं हम लोग कि हमने कोई एसेट परचेज किया था, और ये हमने क्या ले लिया, एक्सपेंसेस, और दूसरा हम लोग ने कोई खर्चा किया था एसेट पर हमने उसको क्या मान लिया, एसेट। याद आ रहा है, ये था कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर। ठीक है, अब इसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे वो समझना। इसकी एंट्री बहुत सिंपल आती है। देखो, अब जब भी कोई हम नया एसेट खरीदते हैं, याद रखना, सुनना अच्छे से, ये समझो हमने एक कार खरीदी, कार हम लोग को समझो पड़ी 5 लाख की, फिर कार आ गई, अब घर पे कार खड़ी, अब हमने सोचा कि यार इसका म्यूजिक सिस्टम चेंज करते हैं और इसमें कुछ और डेकोरेशन वगैरह ये लगा के थोड़ा सा और खर्चा करते हैं। तो हमने इसमें बहुत ही बढ़िया वाला एक म्यूज़िक सिस्टम इसमें लगा दिया, जो मुझे पड़ा 50,000 रुपीज़ का, और 20-30,000 का हमने इसको और खर्चा कर दिया। तो ये कार अब मुझे कितने की पड़ी, 5,70,000 के, सब एक्सपेंस करने के बाद। अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई ये कार कितने की पड़ी, तो हम उसको क्या बताएंगे, 5,70,000 की। ठीक है, अब उसको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर हमें कुछ लगा कि नहीं यार इसमें और ये भी चेंज करते हैं, 5,000 रुपये का हमने और उस पर खर्चा किया।
तो अब वो जो बाद में जो खर्चा किया था वो उस कार में नहीं जुड़ता है, वो याद रखना, वो खर्चा कहलाएगा। लेकिन जिस टाइम पे हम कोई एसेट खरीदते हैं उस टाइम पे जो खर्चा करते हैं वो हम लोग सारे एक्सपेंसेस क्या करते हैं, उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं। हमने समझो गुजरात से एक मशीन खरीदी। अब मशीन थी समझो 10 लाख की, ठीक है। तो अब मशीन गुजरात में है तो गुजरात से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो ट्रक में आएगी तो वो ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मुझे देना पड़ेगा। फिर क्या, अब वो ट्रक में आई है तो उसको मुझे अनलोडिंग करना पड़ेगा। अनलोडिंग का मतलब समझ रहे हो, मतलब ट्रक से मुझे उतारनी पड़ेगी वो मशीन। फिर वो मशीन को हम अपने गोडाउन में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्या रोड पे हम लोग चलाएंगे? नहीं, उसको हमें फैक्ट्री में गोडाउन में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको अनलोडिंग करूंगा तो मैं लेबर लोगों को पैसे दूंगा, ट्रक से जब उतारूंगा तब लेबर लोगों को पैसे दूंगा, अपने फैक्ट्री में जब इंस्टॉल करेंगे तो जो भी इसका मैकेनिक आएगा उसको हम पैसा देंगे। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं ये हम एसेट के कॉस्ट में क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। तो अगर मैं लेबर को क्या पे कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो वेजेस क्या है अपने लिए, एक्सपेंस। वेजेस हम लोग लेबर को पे करते थे, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि ये एक्सपेंस में क्यों पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एसेट खरीदा था। तो वो अब वेजेस नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, एसेट। तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट करना है, मशीन के अकाउंट में डेबिट करना है। तो मैंने मशीन ला ली और फिर यहाँ पे सब हम लोग ने उसको फिट वगैरह कर दिया। अब मशीन में सब वो एक्सपेंसेस ऐड हो गए। फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद हमने उसको क्या करवाया, एक बार ऑयलिंग करवा ली, ग्रीसिंग करवा ली। अब ये मेरे खर्चे हैं, ये थोड़ी मेरे एसेट में ऐड होते जाएंगे। ऐसे तो उस मशीन पे जिंदगी भर खर्चा ही होता रहेगा कुछ ना कुछ। तो वो सारी चीजें मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। कौन सा होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, करेक्ट। तो जिस टाइम पे हम लोग एसेट को खरीदते हैं, याद रखना, उस समय जो भी खर्चे हुए थे वो हम एक्सपेंसेस क्या करते हैं, मशीन के कॉस्ट में, एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं, करेक्ट। तो अब ये टॉपिक देखो अपना, हमने क्या खरीदा है, एसेट परचेज, उसको क्या मान लिया है, एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने क्या किया है, वेजेस पे किया है, किसके लिए, मशीन इंस्टॉलेशन के लिए। आगे लिखा है वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, एकदम सिंपल। हमने वेजेस पे किया है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि हमने वेजेस पे किया है और हमने ये कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो वेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। पर यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन, पर गलती से कौन सा अकाउंट हो गया है, वेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपनी गलती को सुधारेंगे कि वेजेस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमने पहले डेबिट कर दिया था, अब उसको सही करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट कर देंगे। तो वेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर डेबिट किसको करेंगे, वेजेस क्रेडिट। अब डेबिट होना कौन सा चाहिए था, मशीन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग मशीन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि सर ने सिखाया है सस्पेंस अकाउंट, एक अगर उनको क्रेडिट मिल गया तो दूसरे वो लोग क्या कर देते, सस्पेंस में लिख देते, ये सोचते भी नहीं कि डेबिट और क्या आ सकता है। तुम लोग वो हैबिट मत बनाना, पहले देखना वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई वेजेस को डेबिट कर दिया, इसका मतलब किसी और को डेबिट करना था पर हमने डेबिट कर दिया वेजेस को। तो पहले जो गलती करी है उसको सुधारो, उसके बाद क्या करना चाहिए था उसको डेबिट करो। समझ में आया? तो ये बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो जिसको भी डेबिट किया होगा उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी वाली एंट्री, जो हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल वही होगा कि मैंने मशीन को बाद में कुछ खर्चा किया होगा, रिपेयरिंग का कोई खर्चा किया होगा, एंड इट वॉज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। मैंने मशीन पे कोई रिपेयरिंग का खर्चा किया था, तो रिपेयरिंग का खर्चा किया तो अब वो मेरा एक्सपेंस है, अब वो मेरा एसेट नहीं है। क्यों, मैंने बाद में खर्चा किया है। तो पर हमने क्या कर दिया, किसको डेबिट कर दिया, मशीन को। तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम मशीन अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट, फिर
कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो वो है रिपेयर्स अकाउंट। तो अब रिपेयर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये हो गया अपना सोल्यूशन। समझ में आया? तो ये 2 टॉपिक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स करवा रहा हूँ तुम्हारे पूरे चैप्टर में। उसके बाद जब तुम लोग क्वेश्चंस करने बैठोगे ना तो तुम्हारा फटाफट हो जाएगा। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो है तुम्हारे पेज नंबर 246 पर अंकित प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक पहला, वो हम लोग देखेंगे। जो भी दूसरे और भी नए अगर कोई एडजस्टमेंट्स आते हैं तो वो तुम्हें मैं क्वेश्चन के साथ में क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो कॉमन थे, मतलब जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग और बेसिक वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो हमने पढ़ा है उसके एक दो क्वेश्चन तो उसमें आते ही है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया गया। तो मोहन को हमने क्या किया है, उधार माल बेचा है और इसका अभिलेखन हमने नहीं किया है। अब थोड़ा सोचो कि मोहन को हमने उधार बिक्री करी है तो इसकी क्या एंट्री आएगी, पहले तो ये सोचना है तुम्हें। तो क्या एंट्री आएगी बताओ। मोहन को उधार बिक्री करी है तो मोहन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन गई, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर आगे लिखा है कि इसका अभिलेखन नहीं किया गया है, तो नहीं किया होगा तो अब कर देंगे। इसको सुधारेंगे कैसे, जो पहले एंट्री नहीं करी थी वो अब हम इसको एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है तुम्हारा आंसर फर्स्ट, पेज नंबर 246 पर। ना एंट्री क्या आएगी बताओ, मोहन अकाउंट, इसको हम करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट इसको हम करेंगे क्रेडिट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7,000 और यहाँ पर भी 7,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन नॉट रिकॉर्डेड earlier, now rectified। इतना तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा कि हमने मोहन को गुड्स बेचा था जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था और वो क्या हुआ है, अब रिकॉर्ड कर लिया आपने, अब रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, सेकंड देखो, रोहन से 9,000 के उधार क्रय का अभिलेखन नहीं किया गया। रोहन से 9,000 के उधार क्रय मतलब हमने रोहन से क्या किया है, उधार क्रय किया है। सबसे पहले याद रखना कि जो भी एंट्री तुम्हें दी गई है उसको टुकड़ा करने की सोचो, मतलब 2 पार्ट में करने की सोचो। पहला पार्ट वो होगा कि तुम एंट्री है क्या, और फिर उसके बाद होगा कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है, वो लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोहन से 9,000 के उधार क्रय, इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। फिर आगे लिखा है कि अभिलेखन नहीं किया गया, तो हमने पूरी की पूरी एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी है तो अब रिकॉर्ड कर दो। समझ में आया? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी अपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। ठीक है, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 9,000 रुपये। ये अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर नाउ रेक्टिफाइड। बस ये तुम्हें सिंपल, सब में तुम्हें ऐसे ही क्या करते जाना है, रिकॉर्ड करते जाना है। नेक्स्ट देखो, राकेश को वापस किए गए 4,000 रुपए के माल का अभिलेखन नहीं हुआ है। वापस देखो, इसको पहले क्या करना है, 2 टुकड़ों में तोड़ना है। राकेश को वापस किए गए 4,000 रुपए का माल, तो राकेश को हमने वापस से माल रिटर्न किया है, तो ये कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, और आगे लिखा है का अभिलेखन नहीं हुआ, मतलब हमने ये एंट्री को हमने हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है। तो परचेज रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बस ये एक चीज याद रखो। तो डेबिट किसको करेंगे, राकेश। तो एंट्री तुम्हारी क्या बनेगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा, 4,000। तो लिख लेते हैं हम लोग, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा अमाउंट, 4,000 और ये भी 4,000। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? देखो अब इसका भी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर नाउ रेक्टिफाइड। बस ये सिंपल सा तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट देखो, महेश से
वापस प्राप्त 1000 रुपये के माल, पहले यहीं तक और फिर आगे का अभिलेखन नहीं हुआ, मतलब वो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो महेश से वापस प्राप्त 1000 रुपये के माल, महेश से हमें वापस मिला है माल, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मतलब मैंने पहले महेश को बेचा होगा और उसने मुझे माल वापस क्या है, रिटर्न किया है। तो किसको हम डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट। फिर 2 किसका नाम आ जाएगा, महेश, और अमाउंट है 1000, तो इसमें एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1000। ठीक है, आया समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने फटाफट कर लिया, तुम लोग भी ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे और एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, ये नोट डाउन करो पहले। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। ठीक है, मोहन को 7000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने अभिलेखन नहीं किया है, तो इसकी भी एंट्री हम लोग कर देंगे। बताओ एंट्री क्या आएगी, हमने मोहन को 7000 रुपये का उधार बिक्री, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7000। तो ये तो सेम एंट्री है जो हम लोग ने पहले भी करी थी। तो फर्स्ट एंट्री अपनी हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7000। ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, रोहन से 9000 की उधार क्रय का अभिलेखन 900 रुपये किया। थोड़ा समझना भी, देखो रोहन से 9000 की उधार क्रय, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ। हमने रोहन से उधार क्रय किया है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रोहन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, अमाउंट कितना आना चाहिए था, तो 9000, पर हमने एंट्री कितने से करी है, 900 रुपये से। मतलब एंट्री हमने सही करी है, अमाउंट का हमने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। होना चाहिए था 9000, पर हमने कितना किया है, सिर्फ 900 रुपये। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, जितना हमने नहीं किया है, मतलब 9000 माइनस 900 तो 81 है, 8100। इसकी हमें एक और एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, बस सिंपल है। तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट, और टू रोहन अकाउंट। ना अमाउंट 9000 में से 900 हम लोग माइनस करेंगे, और अमाउंट आ जाएगा 8100। ना एक चीज़ सिंपल यहाँ पर याद रखना कि ये तो हो गया कि हमने अमाउंट को कम किया है। अगर अमाउंट को हमने ज़्यादा कर दिया होता तो इस एंट्री को क्या करते, रिवर्स करते। बस ये याद रखना, ज़्यादा कर दिया मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा कर दी मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स। जैसे ज़्यादा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट। सिंपल याद रहेगा। ठीक है, देखते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। राकेश को वापस की गई 4000 रुपये के माल का अभिलेखन 400 किया गया। मतलब हमने राकेश को माल वापस किया था, तो राकेश को माल जब वापस करेंगे तो अपने लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट किसका होगा, राकेश। तो एंट्री क्या आएगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर 4000 का करना था, लेकिन हमने इसका अभिलेखन कितने से किया, सिर्फ 400 रुपये से। मतलब हमने इसमें भी कम किया है। जब कम किया है तो जो एंट्री है वो नॉर्मल अपने को लिख देनी है, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अपनी जो एंट्री आएगी वो है राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, हमें करना था 4000, लेकिन हमने किया सिर्फ 400। तो ये जो डिफरेंस है 3600, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3600, 3600। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बस क्या करना है, तुम्हें अपनी जर्नल एंट्री को थोड़ी सी परफेक्ट करनी है। क्यों, जैसे ये मैंने बताया कि राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अगर तुम लोग ने यहाँ पे गलती से परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश कर दिया तो क्या मिलेगा तुम्हें, बड़ा वाला 0। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं मिलता उसका। एंट्री गलत मतलब सब गलत, कोई भी चेक नहीं करेगा। तो एंट्री को परफेक्ट करो, मेन तुम्हारा काम क्या है, बस एंट्री को परफेक्ट करना, एंट्री को परफेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश ने वापस प्राप्त 1000 रुपये के माल का अभिलेखन सिर्फ 100 किया। तो महेश से वापस प्राप्त 1000 रुपये के माल, महेश से हमने माल वापस लिया, तो कौन सा है ये, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट।
और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, महेश को। तो ये एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। फिर करना था 1000 लेकिन हमने कर दिया 100, मतलब कम किया। जब कम कर दे तो सेम एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और अमाउंट कितना आएगा तो माइनस करके। तो एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। फोर्थ एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ठीक है। और ये अमाउंट कितना आएगा, 1000 में से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 900। ये हो गई तुम्हारी सारी एंट्रीज। अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो एक काम करना, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना। वो क्वेश्चन क्या है वो भी समझा देता हूँ कि हमने अमाउंट को ज़्यादा लिख दिया है, तो जब भी हम लोग अमाउंट को ज़्यादा लिखेंगे तो एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और अमाउंट कैसा आएगा, जितना ज़्यादा लिखा है, मतलब डिफरेंस अमाउंट। जैसे यहाँ पर भी हमने डिफरेंस अमाउंट की एंट्री पास करी, तो तुम्हें वहाँ पर भी क्या करनी है, डिफरेंस अमाउंट की एंट्री पास करनी है। सिर्फ करना क्या है, एंट्री को रिवर्स कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बार तुम लोग खुद से उसको पढ़ना, समझने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो टिल देन ये नोट करो एंड देन गुड बाय।